नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी ध्येय आईएएस की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की दूसरी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में हमको इतिहास के क्वेश्चंस और कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस और करंट अफेयर 2024 का देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को 150 क्वेश्चंस कवर करने हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन किस इतिहासकार का है? तो डार्डवेल का है, ऑप्शन बी डार्डवेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहली घटना है शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगालियों की जो बस्ती है पर आक्रमण। ठीक है, कब किया गया या शाहजहां ने कब किया था? तो 1632 में किया था। वास्को डिगामा का आगमन कब होता है? तो वास्को डिगामा का आगमन होता है 1498 में। और गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला निर्माण कब कराया गया? तो गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला जो निर्माण कराया गया वो 1510 में कराया गया था। और पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार कब हुआ? तो 1814 में। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1612 में कैप्टन वेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। दूसरा कथन है, सूरत पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। तीसरा कथन है, फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपके करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट कथन जो होंगे वो पहला कथन करेक्ट है और दूसरा कथन करेक्ट है, तीसरा कथन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन क्या है? उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए। तीसरा कथन क्या है? संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। इसमें बताना है कौन से कथन करेक्ट होंगे। तो पहला कथन करेक्ट है और तीसरा कथन करेक्ट है, दूसरा कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर। सूची दो है, सूची फर्स्ट और सूची दो को आपस में मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ योगदान है उनके। तो जाब चारनाक का योगदान क्या है? तो ये कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो ए का जो होगा वो फोर्थ नंबर करेक्ट होगा। फ्रांसिस डे का योगदान क्या है? फ्रांसिस डे का योगदान है मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, तो मद्रास का जो संस्थापक माना जाता है वो फ्रांसिस डे। चलिए, गैलॉर्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक माना जाता है। और विलियम जो नारिस हैं ये औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूतावार थे। ठीक है, ब्रिटिश दूत थे। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन आपके करेक्ट हैं। पहला कथन है, गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा कथन है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई। तो इसमें बताना है करेक्ट कथन कौन से होंगे। पहला कथन करेक्ट है और दूसरा कथन करेक्ट है, तीसरा कथन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु होती है वो औरंगजेब के शासनकाल में होती है 1675 में, ना कि अकबर के शासनकाल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को राजा की उत्पाद है
किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो जमान शाह के द्वारा प्रदान की गई थी, जमान शाह। ये अफगान शासक है, अफगान शासक था जमान शाह, इसके द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम काव्य महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? हीर रांझा की रचना की थी वारिस शाह ने, ऑप्शन बी वारिस शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन बताने हैं कौन से करेक्ट हैं इसमें। पहला कथन है, मंगलोर की संधि 1784 में वारेंग हेस्टिंग के समय में हुई। दूसरा कथन क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की। तीसरा कथन है, मद्रास की संधि लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुई थी। इसमें बताना है कथन करेक्ट कौन से हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा कथन भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नहीं नहीं, यहाँ पे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मतलब किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जो कि फारस का शासक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। कथन दिए हैं, बताना है सत्य कथन। पहला कथन है, 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। दूसरा कथन है, समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? तो करेक्ट होगा सिर्फ केवल दूसरा, पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? किसने किया था? तो अमीनी समिति ने किया था, ऑप्शन बी अमीनी समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय रुपए 20 वार्षिक बताई थी। दूसरा है, उन्होंने इस अनुमान को 1867 से 68 ईस्वी के लिए प्रस्तुत किया था। तीसरा कथन है, उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। बताना है इसमें सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपका हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन करेक्ट है, तीसरा कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, आपस में सुमेलित करना है। पहला है स्थान, दूसरे में क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं। सुल्तानपुर में कौन क्रांतिकारी था? तो शहीद हसन थे। गोरखपुर में कौन था? तो गोरखपुर में थे गजाधर सिंह। और मथुरा में कौन था? तो मथुरा में थे देवी सिंह। और रामगढ़ में रानी अवंतीबाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, शुभ समाचार। अगला क्वेश्चन है, आप इस पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। बाकी हम लोग हिंदी क्वेश्चंस करा रहे हैं, हिंदी का एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। उनको एस- निम्नलिखित को उनके स्थापना के सही कालक्रम में लगाइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो 1897 में होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो 1867 में होती है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1875 में होती है। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1905 में। तो इसका कथन जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाइक वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। दूसरा कथन है, खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था। तीसरा कथन है, कुकी जनजाति विद्रोह का कारण ओथांग लेना था। चलिए बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन या कथन कौन से होंगे? तो तीनों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन डी
तीनों कथन करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, तीनों लोगों के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो कि 1817 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन करेक्ट हैं। पहला कथन है, तामलुक की समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए। दूसरा कथन है, इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। तीसरा कथन है, इस वाहिनी की सदस्यता मतांगिनी हजारा, जो हाजरा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन तीनों हो जाएंगे, मतलब तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन है, इसमें बताना है करेक्ट कथन का कौन सा हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव का नमक की तरह बताया गया था या बताया था। बोले आप, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया था। दूसरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रिज की तरह गिरा है। ये भी आपका कथन करेक्ट है। तीसरा कथन है, महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ। ये तो ऑप्शन फोर्थ भी कथन, चौथा भी करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एनजी रंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। ये आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? दांडी यात्रा की तुलना की थी नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? किस अमेरिकी पत्रकार को ठहराया था? तो वेब मिलर को ठहराया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और एक कारण दिया है। अभिकथन में कहा है कि मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर वराह की आकृति अंकित की थी। कारण में क्या है? वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। इसमें करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल एक सही हो जाएगा, यानी कि दोनों करेक्ट हैं और इसीलिए सिक्कों पर वराह की आकृति अंकित करवाई थी, क्योंकि वो अपने को विष्णु का अवतार मानता था, क्योंकि और कारण भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन करेक्ट हैं। पहला कथन है, विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल सही है। बीसल देव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। ये भी करेक्ट है। बीसल देव विग्रह राज में स्वयं हरिकेली नाटक की रचना की थी। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विद्वान दिए गए हैं, एक तरफ उनकी कृतियां दी गई हैं, बताना है कौन से सही सुमेलित कृतियां हैं। तो धनपाल धनपाल ने क्या कौन सी कृति लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी आइलच्छी माला और तिलक मंजरी। तो इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धनिक ने क्या लिखी थी? धनिक ने काल निर्णय तथा 10 रूपक, ठीक है, 10 रूपावलोक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो इनका तो इनकरेक्ट हो जाएगा। धनंजय ने क्या लिखा था? धनंजय द्वारा रचित 10 रूपक एक प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र थी। तो ये भी ये तो करेक्ट है। और 10 रूप, ठीक है, किन्होंने लिखी थी? तो धनिक ने ये लिखा था।
तो 10 रुपया लोग थे, धनिक ने लिखा था। तो इसके 2 सही हैं और 2 आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 सही सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर कर सामने आई थी? पूर्व मध्यकाल में क्या उभर के सामने आया था? भूमिदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किस क्षेत्र पर था? तो सिंध पर था, सिंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म क्या है? रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और वारंगल। ठीक है। रणथंभौर विजय 1300 में की थी, बिल्कुल करेक्ट है। चित्तौड़ 1303 में भी करेक्ट है। देवगिरी देवगिरी करी थी 1311 में भी करेक्ट है। वारंगल विजय 1309 में भी करेक्ट है, यानी कि सभी चारों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया। नहीं, जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया, करेक्ट है। दूसरा है, उसने दीवान खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। ये भी, दीवान खैरात से माध्यम से गरीब मुस्लिम महिलाओं को सहायता दी थी। ठीक है, गरीब मुस्लिम महिलाओं को सहायता दी थी। तीसरा क्या कह रहा है कि उसने सैनिक और अधिकारियों के वेतन के स्थान पर भूमि भूमि प्रदान की थी। भूमि जागीरें वेतन के बदले दी जाती थी, तो करेक्ट है। चौथा है, वह पहला मुसलमान था सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया था। ये भी आपका चौथा भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा कथन इनकरेक्ट था, बाकी 3 कथन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 सूचियां हैं, एक में पुस्तक पत्रिका दी गई है, दूसरी सूची में लेखक और प्रकाशक दिए गए हैं। तो पहली सूची में कहा गया है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो अंबेडकर जी हैं। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद और इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता? कौन सा इसमें कथन है? तो तारीख है मुबारक शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कहा है, नायंकार व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। कारण है, नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। पहला करेक्ट है और कारण इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। दूसरा है, इसने 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा। इसमें जो करेक्ट होगा वो करेक्ट कौन सा कथन होगा? इसमें कोई कथन करेक्ट नहीं होंगे, ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित विदेशी मुद्राओं में से कौन कौन शामिल थी? कौन कौन शामिल थी? तो प्रोजेडो, फ्लोरीन, दिनार, डुकेट, ये चारों शामिल थी। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाव से लिखा। ये कथन इनकरेक्ट है, बाकी सभी आपके कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपके कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा है, चिश्ती संप्रदाय के समान सोहरावर्दी संप्रदाय के सूफी भी सादगी का जीवन जीते थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की थी? अकबर के राजत्व की सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की थी? तो ये थी अबुल फजल ने आईने अकबरी में की थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में मुगल अधिकारी हैं और एक में कार्यक्षेत्र हैं। दीवाने मुस्तौफी दीवाने मुस्तौफी यह एक प्रधान लेखा परीक्षक होता था। प्रधान लेखा परीक्षक, तो ऑप्शन इसमें सी में मिल जाएगा। दीवाने तन क्या है? तो दीवाने तन है मनसब वेतन विवरण। और दीवाने बयूतात क्या है? तो आंतरिक वित्तीय प्रशासन है। और सद्र व सुदूर क्या है? तो धार्मिक न्याय है। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जात जो है वो मनसबदार का शासकीय रैंक और वेतन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में 33 मनसबों का उल्लेख किया। दूसरा है, दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में की थी। तो इसमें जो सही बिल्कुल कथन होगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और इसमें बताना है कौन से आपके सही हैं। 3 कथन हैं। पहले कथन में कहा है कि अबुल हसन को नादिर उर जमा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की। दूसरा है, बसावन अकबर के समय का एक विशिष्ट चित्रकार था जिसने मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। दूसरा है, उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के सारस पक्षी और बंगाल के एक पुष्प का सजीव चित्रण किया था। इसमें जो करेक्ट होंगे वो डी हो जाएगा, यानी कि तीनों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरा है, हसरत उल तारिकीन में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाएं संग्रहित हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। पहला तो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया? कौन सा कथन नहीं कहा गया था? इसमें हो जाएगा, विरोधी तत्वों का मिश्रण स्मिथ, ये नहीं कहा गया था। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आगमन का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं अल-बरूनी। दूसरे नंबर पे आते हैं 13वीं सदी में मार्को पोलो। फिर 14वीं सदी में आता है इब्न बतूता। ये हो जाएंगे तीसरे नंबर पे। अब्दुल रज्जाक चौथे नंबर पे हो जाएंगे, ये 15वीं सदी में विजयनगर काल में आते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है 14वीं सदी में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन है आपका बी, कुणाल एक पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान सभा की कुल 15 सदस्य जो महिलाएं थीं में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताबुल रहला में दिया था। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी में लिखा गया था, ऑप्शन बी अरबी। कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? कौन था? तो बी लॉर्ड विलिंगडन था, 1915 में जो बंबई अधिवेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगुनकर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वे महाजनपद थे, कौन थे महाजनपद? हुए थे वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल थे। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर है, निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो मुगल सम्राट एक तरफ मकबरा दिए गए हैं। सही सुमेलित कौन सा है? नहीं है। तो बहादुर जफर का जो मकबरा है वो रंगून में स्थित है। रंगून में, दिल्ली में नहीं है। बाकी बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर, अकबर का सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लक्ष्य लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों में निम्न में से किसके कारण किया था? किस कारण से किया था? तो किस कारण से किया था? तो यह अधिनियम धार्मिक स्वरूपोत्तरण को मजबूत बना रहा था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? कौन था वायसराय? में हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी एक में पत्र पत्रिकाएं हैं, एक में लेखक और संपादक हैं। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं। और नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। हमदर्द के लेखक हैं मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा कथन आपका इनकरेक्ट है, सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जोगेंद्र नाथ मंडल जो रेल मंत्री है सुमेलित नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि मंत्री थे, विधि मंत्री। रेल मंत्री अरुणा आशफ अली थे, अरुणा आशफ अली। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? इसमें हो जाएगा मोतीलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इंडियन साइंस हर्ट्स कमेटी से के संबंध में असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें सी कथन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के कभी सदस्य नहीं रहे, ये असत्य है। अगला है, 2 सूचियां हैं, एक में विदेशों में क्रांतिकारी संगठन और एक में संस्थापक हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा है। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसके संस्थापक कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक सोहन सिंह भकाना थे। पेरिस इंडिया सोसाइटी के संस्थापक मैडम कामा थी। और यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन या संघ द्वारा वर्ष 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहली सूची में बरेली से कौन था? तो बरेली से थे आपके, और कालपी से, फतेहाबाद, गोरखपुर से कौन कौन था? इसको सही सुमेलित करना है। बरेली से कौन था? तो बरेली से थे खान बहादुर खान। कालपी से था क्या? टोपे थे। और फतेहाबाद से कौन था? तो अजीमुल्ला थे। और गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त। ये भी गलत है, इन्होंने भी नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, पहली बार अनुवाद भगवत गीता का जो किया था वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स बिलिंकन्स ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ वो कब होता है? 1756 से 63 के बीच में होता है। 1756 से 63 के बीच में। अंबूर का युद्ध कब होता है? 1749। 1749। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होती है 1763 में। पांडिचेरी की संधि कब होती है? तो 1755 में। तो इसका जो सही कालक्रम है वो है आपका सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जन्म स्थान दिए गए हैं, एक तरफ प्रबंध अधिकारी दिए गए हैं। राजा देवी सिंह मथुरा से संबंधित हैं, मथुरा में जन्म स्थान इनका है। गणेश अंतर विद्यार्थी प्रयागराज। महावीर त्यागी मुरादाबाद और बंधु सिंह गोरखपुर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तो 1448 में जौनपुर दरबार, सॉरी, हाँ, जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना। 1506 में आगरा शहर की नींव पड़ी। इसमें जो कथन होंगे सही वो कौन से होंगे? वो आपका दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ भाषा है, इसमें बताना है कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। सही युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? तो नायक जो है वो अंग्रेजी में नहीं था, नायक बंगाली भाषा में था, बंगाली। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से वे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? देशों में काम कर रहे थे, तो इसमें हो जाएगा आपका मैडम भीकाजी कामा भी थी, एम बकरतुल्ला भी थे और वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय भी थे, यानी कि उपरोक्त आपके सभी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला कथन, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। दूसरा है, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो करेक्ट जो होंगे, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों और उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एशियाटिक जो सोसाइटी है इसकी स्थापना होती है 1784। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है 1839 में और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना होती है 1763 में, सॉरी 1863 में। ठीक है, 1863 में, ये 39 है। प्रार्थना समाज की 1868 और वेद समाज की स्थापना होती है 1864। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैव संत को दक्षिण का वेदव्यास कहा गया था? दक्षिण का वेदव्यास त्रिज्ञान को नहीं कहा जाता है, बाकी मणिक वागचर और नाम्बी अंगादार नंबी को, मतलब दोनों को कहा जाता है, लेकिन त्रिज्ञान को नहीं कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 23। दो सूचियां हैं, एक में अभिलेख है और एक में विवरण दिए गए हैं। पहले अभिलेख में क्या है? बालाघाट अभिलेख। बालाघाट अभिलेख में क्या कहा गया है? तो मालव शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया। मालव शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया। तो इसमें एक आचार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से बचाया था। दूसरा कथन है, राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्र नामक बौद्ध भिक्षु ने सहायता की थी। चौथा है, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मन की सहायता ली थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि तीनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अभिकथन में है, महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामौदगल्याण पहले संजय बेल्टिपुत्र के शिष्य थे। कारण में है, संजय बेल्टिपुत्र ने
पंचम महाव्रत का सिद्धांत दिया था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा या दूसरा होगा? तो इसमें आपका पहला तो करेक्ट है, लेकिन कारण गलत है। यानी कि अभिकथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं, इनको सही सुमेलित करना है। कुले कुल कुवलय माला कुवलय माला का जो लेखक हैं वो उद्योगन सूरी हैं, उद्योतन सूरी हैं, कुवलय माला के लेखक। चलिए, उत्तर पुराण के लेखक कौन है? उत्तर पुराण के लेखक कौन है? तो गुण भद्र। बाकी समरादित्य कथा तो हरिभद्र सूर्य। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, मतलब ठीक, सी नहीं ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला के दीपंक, ठीक है, दीपंकर श्री ज्ञान को निम्न में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रण दिया गया था? कहाँ जाने के लिए दिया गया था? तो जावा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहला कथन आपका है, गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दूसरा है, गुप्त काल में वह वराह अवतार की मूर्तिकला एवं अभिलेखों में प्रमुखता से कल्पना की गई। तो ये तो दोनों करेक्ट हैं। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना जाए, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है। एक में प्राचीन क्षेत्रीय नाम और दूसरी सूची में वर्तमान भौगोलिक भाग। तो प्राची, प्राची पूर्वी भारत, ठीक है, प्राची जो है वो पूर्वी भारत। माया देश क्या है? मध्य भारत। उत्पाप, उत्पाप है पश्चिमोत्तर भारत। और अपरांत क्या है? तो पश्चिम भारत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो इसके सिक्कों पर दो मस्तूलों वाला जहाज चित्रित था, तो करेक्ट है। दूसरा कथन क्या है, इससे इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया गया था, ये भी करेक्ट है। दो तो करेक्ट हैं, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक। कनिष्क के दरबार में रहने वाले निम्न में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने। निम्नलिखित में से किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है? शमन का उपचार मिलता है षड्विश ब्राह्मण से। निम्न में से सही युग्म क्या है? सुमेलित करना है। जयंत तीर्थंकर एक में प्रतीक चिन्ह है। सही युग्म कौन सा सुमेलित है? सही युग्म आपका विमल नाथ जो है वाराह प्रतीक चिन्ह, इनका यही सुमेलित है, बाकी सभी असुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह नहीं था। ठीक है, कौन था? तो कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह नहीं था, कुली कुतुब शाह था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन है, एक में अध्यक्ष दिए गए हैं। तो 1899 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, 1899 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें रमेश चंद्र दत्त थे, करेक्ट है। 1896 कोलकाता का जो अधिवेशन होता है, उसमें आनंद मोहन बोस नहीं थे, उसमें थे रहीम तुल्ला सयानी। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, बाकी सभी सही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? तो 1531। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। दौराह का युद्ध कब होता है? तो 1668 में, सॉरी 1658 में होता है। और चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में।
सबसे बाद में दौराह का ही हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कारण में क्या कहा है कि वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। में जो करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा? ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जो है कुशीनगर है, ये इसमें साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे 89 नंबर। दो सूचियां, एक में व्यक्ति दिए गए हैं, एक में विषय दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, ठीक है, रिंग ऑफेंस, लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। जो लॉर्ड हेस्टिंग है वो अधीनस्थ पार्थक की नीति से संबंधित है, चम्सफोर्ड संबंधित है, ठीक है, डाइआर्की से। तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो आपका हो जाएगा, कौन सा करेक्ट होगा? हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 3 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। कांग्रेस अधिवेशन और एक तरफ अध्यक्ष हैं, सही सुमेलित करना है। लाहौर अधिवेशन जो 1909 में होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन जो होता है उसके अध्यक्ष 1909 में उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे, तो एक आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन जो 1910 में होता है उसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। 3 और 2, तो इसमें ऑप्शन सी में है और बी में है, 2 तो कट गए, तो इसमें बताना है कौन सा है। अब कोलकाता अधिवेशन जो 1911 का होता है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो विशन नारायण धर थे। विशन नारायण धर थे, तो इसमें 4 हो जाएगा, तो यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। भी गलत, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, एक तरफ क्षेत्र हैं। गडकरी विद्रोह, चित्तूर विद्रोह, मोपला विद्रोह और वघेरा विद्रोह सही सुमेलित नहीं है कि बताना है कौन सा सही सुमेलित। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित नहीं। गडकरी जो विद्रोह है, सॉरी, गडकरी विद्रोह तो महाराष्ट्र से ही है। किट्टूर विद्रोह गुजरात से संबंधित नहीं है। किट्टूर विद्रोह है वो कर्नाटक से है, कर्नाटक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके, इसलिए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल एक तरफ है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। रंगपुर, रंगपुर की अवस्थिति क्या है? रंगपुर गुजरात में भादर नदी के तट पर है, भादर नदी हो जाएगा, तो एक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में घग्गर नदी पर है, ठीक है, घग्गर नदी पे है। भगवानपुरा कहाँ है? तो भगवानपुरा आपका पड़ेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे है भगवानपुरा। मांडा है चेनाब नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बिंबिसार के संबंध में कथन कौन सा करेक्ट नहीं है? कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? तो इसमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया था, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी, इनकरेक्ट है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे 95। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखशियर के फरमान 1717 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? तो 95 का जो आंसर होगा वो ओमर्स ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे, अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फौज उल हयात नामक नाम से किया था, नाम से किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौस। अल बुरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें जो कथन बताना है कितने सही हैं, कितने कथन सही हैं, कौन-कौन कथन सही होगा बताना है। तो इसमें सिर्फ केवल आपके 2 कथन सही हैं। फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। ठीक है? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? बाकी दोनों आपके कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय मुगल दरबार के अमीरों के कई दल बनाए गए और उन गुटों के अलग-अलग नेता थे। उनके संबंध कौन-कौन से सम्मिलित नहीं है वो बताना है। चलिए तो ऑप्शंस में क्या है, तो तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अफगानी गुट में जकारिया खां और इसहाक खां नहीं थे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु थे, सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। अफगानी दल में कौन था, तो मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस थे। अगला क्वेश्चन है, वेसरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था। वो कर्नाटक में था। हाँ, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन में कहा है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आपका उन्हें 12 साल 12 बार कारावास का दंड मिला, ये गलत है। उनको 11 बार मिला था, ऑप्शन 13, तो ऑप्शन बी गलत था। चलिए दूसरी, एक सूची में महाजनपद हैं, दूसरी सूची में राजधानियां हैं। कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। और चेद की राजधानी सुक्तिमती। कुरु की राजधानी क्या है, तो इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की कामपिल्ले। तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तमिल संगम कालीन ग्रंथ में चेर शासक कुट्टुवन की हिमालय की तक की विजय की यात्रा का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है। तो आपका हो जाएगा पदिनेक लकड़ लकड़कू। ठीक है, इसमें अजीब नाम है थोड़ा, याद रहेगा। भारत को इनतु चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था। किसने किया था, तो ह्वेनसांग ने चंद्रमा को इनतु के नाम से संबोधित किया था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाभारत में राम कथा को रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में सम्मिलित है। तीसरा है, महाभारत में वर्णित यवन, शक, मूढ़, किरात आदि विदेश की जातियां थीं। सही कौन सा कथन है, तो सही आपके एक और दो, एक और तीन तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, दय भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो सी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजतरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई। दूसरा है, कल्हड़ ने इसे राजा जय सिंह के शासन काल में पूर्ण किया। तो बताना है कथन सही कौन सा कथन इसका होगा, तो सही आपका होगा सी, यानी कि दोनों सही हैं। अगला है, गौड़वहो नामक ग्रंथ के किस शासक ने बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी, यशोवर्मन। गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का वर्णन मिलता है, किसके आक्रमण का वर्णन मिलता है, तो यवन। ह्वेनसांग के यात्रा मार्ग के सही कालक्रम का चयन कीजिए। सही कालक्रम का चयन करना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 110, किस शासक ने आदि वराह शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो मिहिर भोज हो जाएगा, ऑप्शन। निम्नलिखित पुरा स्थलों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाकालीन स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से हुआ और लोथल से हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में अभिकथन दिया है और कारण है। अभिकथन में कहा है कि वर्ष 1940 ईस्वी के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। कारण में कहा है कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, पहला अभिकथन गलत है, कारण सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन आपके करेक्ट हैं? पहले कथन में कहा है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, तो सही है। दूसरे में कहा है कि उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक सूची में समाचार पत्र हैं, दूसरी सूची में प्रकाशक हैं। तो द ट्रिब्यून, ठीक है, ट्रिब्यून के लेखक कौन है? तो सरदार दयाल सिंह थे। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। नवजीवन नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा संपादित था और ज्ञान प्रदायनी था नवीन चंद्र राय। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक में अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कहा है कि ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और अस्तित्वकता, ठीक, अस्तित्वकता पर आधारित थी। कथन में तो ये है। कारण में क्या है? कारण में है आपका वर्ष 1830 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो गलत है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो, अभिकथन तो करेक्ट है लेकिन कारण गलत है। कारण क्यों गलत है? क्योंकि ब्रह्म सभा की जो स्थापना होती है वो 1828 में होती है, इसलिए गलत है। इसका अभिकथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में की थी। तो ऑप्शन बी तो सही, एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की जो रचना की थी वो हिंदी में की थी। मोहम्मद गौस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताइए। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्तारी शाखा का जो प्रमुख सन था। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। करेक्ट बताना है कौन सा होगा। बी तो करेक्ट है लेकिन ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ व्यक्तित्व गए हैं, एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया है। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। वीरभान का जन्म कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। दादू दयाल का गुजरात में और सुंदर दास का राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी विशेषता नहीं है? रैयतवाड़ी विशेषता कौन सी नहीं है? तो किसान भूमि का जो विक्रय है तो कर सकते थे, परंतु उसे गिरवी ही नहीं रख सकते थे, यही विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 121 में, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी के संदर्भ में एक सूची दो सूची में आपस में मिलान करना है। पहली सूची और दूसरी सूची में आपस में मिलान करना है। अच्छा वाप, पालागल, सूत और छत्ता। छावात आय व्यय का गणनाध्यक्ष था, आय व्यय का गणनाध्यक्ष था। पालागल कौन था? ये था विदूषक। और सूत कौन था? तो रथ सेना का नायक। और छत्ता दैवारिक और या द्वारपाल था। तो इसका 1 2 3 4 आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है, कौन सा करेक्ट है? इसका आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध 1668, जो कि सबसे पहले होता है। दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग 1670।
जिजिया कर लगाना 1679। दरबार में संगीत प्रतिबंध तो हो गया है। तुलादान की जो प्रथा है वो 1669 है। ठीक, इसीलिए आपका करेक्ट जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में गवर्नर जनरल है, एक में प्रमुख कार्य है। लॉर्ड डफरिन बर्मा का विलय किया इन्होंने, बर्मा का विलय। एलेन बरो ने क्या किया, तो सिंध का विलय किया। इरविन ने क्या किया, तो इरविन ने किया दिवाली घोषणा की, दीपावली। रीडिंग ने एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की निम्न विजयों को नीचे दिए गए कूट में सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका करेक्ट ए हो जाएगा। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, पहला दूसरा दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्कनेक्ट 4.0 से संबंध में सत्य है। पहला है, इसका संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शन से है। दूसरा है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसका जो करेक्ट होगा आपका बी तो करेक्ट है, लेकिन पहला दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधित किया। इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो कौशल स्तर एवं भौगोलिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, दो सूचियां हैं, एक में विकास दिवस दिए गए हैं, विकास कपास दिवस, शिक्षक दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व खाद्य दिवस। एक में उनकी तिथि दी है, मिलान करना है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, यानी कि सही सभी सुमेलित है। ठीक है, सभी सही सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक में सम्मेलन दिए गए हैं और एक में स्थल है, कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 19वां पूर्वी जो एशिया शिखर सम्मेलन होता है पूर्वी, तो ये वियंतियाने लाओस में होता है, वियंतियाने लाओस में। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजाक रूस में होता है। 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो करेक्ट होंगे वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन होंगे आपके दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय फुटबॉलर बनी। इन्होंने यह उपलब्धि एसएएफ महिला चैंपियंस 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की। अगला क्वेश्चन, 2024 में अक्टूबर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना का मुख्य प्रमुख उद्देश्य था। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया। किसे किया महानिदेशक नियुक्त, तो वाइस एडमिरल आरती शरीन को किया। अगला में आपका विकथन है और कारण है, इसमें बताना है करेक्ट कौन सा हो जाएगा। 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया गया। कारण में है, पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अक्टूबर 2024 में केंद्र
सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा है, इसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया व बंगाली शामिल हैं। तीसरा है, देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 9 हो गई है। तो इसमें जो सही सुमेलित हैं और सही जो है वो 1 और 2 है और ये गलत है। कितनी हो गई है? तो 11, 9 नहीं 11 हो गई। अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीत ली है? किसने जीती है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीती है। एक में व्यक्ति और एक में नियुक्तियां दी हैं, सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित आपका ए हो जाएगा। ठीक है। क्लाउडिया सीनबाम जो बनी है वो पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की हैं। मोहना सिंह जो हैं वो प्रथम महिला पायलट हैं तेजस स्क्वाड्रन की। सिगोरू इसिबा हैं, ये हैं प्रधानमंत्री जापान की। और विजया किशोर राहटकर हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? तो वाशिम महाराष्ट्र में किया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दूसरा सत्य होगा, पहला आपका करेक्ट होगा। पहला असत्य पूछा है तो यही दूसरा ही असत्य है, तो ऑप्शन बी। बाकी ये सही है आपका, ये असत्य है। अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है तो इसमें करेक्ट जो होंगे वो आपके दोनों करेक्ट होंगे। ऑप्शन सी, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हांगकांग को है, भारतीय सूचकांक में 84वां है स्वतंत्रता जो आर्थिक है। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो दोनों इनकरेक्ट हैं। चलिए ना, तो ऑप्शन डी। स्वावलंबन 2024 का संबंध इससे है, स्वावलंबन का संबंध है भारतीय नौसेना के समुद्री नवाचार और स्वदेशी संगोष्ठी से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली? वैश्विक मान्यता मिली कहाँ मिली? तो मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन, सत्य कथन कौन से हैं? वो आपका दूसरा तो सत्य है लेकिन पहला असत्य है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। इसे किया गया था तो मिथुन चक्रवर्ती को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? का डी, यानी कि सभी सही सुमेलित है। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भौगोलिकी सूचकांक 2024 में कथन कौन सा करेक्ट है? कौन सा कथन करेक्ट है? तो दोनों कथन करेक्ट है। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? इसे नहीं किया गया तो डेविड बेकर को नहीं किया गया, बाकी तीनों हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने लेखक गांव नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की? सांस्कृतिक पहल शुरू की उत्तराखंड सरकार ने। हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जिसमें अक्टूबर की करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 22 से 23 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे। चलिए, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वजह से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, अगले दिन मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।